हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में OMR बेस्ड पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, या बरेली विश्वविद्यालय के हैं, कानपुर विश्वविद्यालय के, किसी भी विश्वविद्यालय के हैं, आपके यहाँ यदि OMR बेस्ड पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देखिएगा। चलिए देखते पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला केचुआ की प्रजाति, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाह खेती में सह फसली खेती का प्राथमिक उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि प्रणाली अनुसंधान का लाभ है, तो डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, उपग्रहों के नेटवर्क पर आधारित नेविगेशन प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं को स्थिति संबंधी जानकारी रिकॉर्ड करने में मदद करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीपीएस कहेंगे। ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे है भाई, मोतिहारी। मोतिहारी कहाँ पड़ता है, बिहार में ना आपका, तो ये मोतिहारी में है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल एग्री 9198 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्री नॉलेज 9198 को, क्योंकि इसी में आपके एग्रीकल्चर से जितने भी रिलेटेड आपके ओल्ड पेपर हैं, सभी सेमेस्टर के ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। और हम अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको ये भी सूचना प्रोवाइड कराते रहते हैं कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बाद किस यूनिवर्सिटी में एमएससी एडमिशन लेना चाहिए, एमएससी करना चाहिए या एवीएम करना चाहिए। जिस भी विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आते हैं, वो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो हम इसके अपने चैनल के माध्यम से आपको वो सूचना प्रोवाइड करा देते हैं, तो आपके बीएससी के बाद भी काम आने वाला, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से उन फसलों का चयन करें जो मिट्टी में अधिक कार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फली वाली फसलें, क्योंकि इनमें क्या होता है, राइजोबियम कल्चर होता है ना। अगला, एक आदर्श फसल चक्र है, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, धान के अलावा की फसल में बाढ़ग्रस्त है, तो झूठ है आपका, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तिल मुख्य रूप से यूपी में उगाया जाता है, तो किसमें, पेवर क्रॉप के रूप में, शुद्ध फसल के रूप में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फसल के साथ एक या अधिक उद्यमों को विवेकपूर्ण मिश्रण कहलाता है, तो बताइए आपको विवेकपूर्ण मिश्रण क्या कहलाएगा आपका, क्रॉपिंग सिस्टम कहलाएगा या फार्मिंग सिस्टम कहलाएगा, आप इसका आंसर बताएंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, ये आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, विशिष्ट खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑल सभी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, एकीकृत प्रणाली में क्या है, तो एकीकृत प्रणाली में ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, इल्सा का संबंध है, तो इल्सा का संबंध किससे है, जैविक खेती से है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सटीक खेती को साइड विशिष्ट खेती, स्मार्ट खेती और जीपीएस आधारित खेती के रूप में किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मिट्टी के गुणों, कीटों, फसल की उपज और फसल प्रणाली के पर्यावरणीय, स्थानिक और अस्थायी भिन्नता का अनुकरण करने के लिए सटीक कृषि एक महत्वपूर्ण उपकरण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम क्या है, टिकाऊ कृषि के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आप कमेंट करके और बताएं, एम एस स्वामीनाथन को और किस नाम से जाना जाता है, जरूर बताएंगे आप। अगला, टिकाऊ कृषि आंदोलन शुरू हुआ था, तो कब हुआ था ये आपका, 1981 में शुरू हुआ था टिकाऊ कृषि आंदोलन, तो ऑप्शन हमारा ए से ही हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपको, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को किस क्रांति से संबंधित है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, फटाफट आप कमेंट करके बताइए
कि एम एस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? आप सबको इसका आंसर पता ही होगा। तो चलिए बताएं आप क्या कहा जाता है इनको? हरित क्रांति से संबंध है ना इनका, क्योंकि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, इसका आप नाम हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला आपको एकीकृत कृषि प्रणाली में सुधार है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी भारत में फसल उगाने के मौसम को क्या कहा जाता है? तो सभी में उगाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन से हमारा, अगले में क्या पूछ रहा है? जैविक खेती मुख्य रूप से निर्भर करती है, तो किसमें निर्भर करती है? आपका जैविक पुनर्चक्रण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला, परिशुद्ध कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उपग्रह खेती के नाम से जाना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम 23 है, उस फसल का नाम बताए जो वर्षा की कमी के तहत उगाई जाती है। तो वैसे तो सबसे ज़्यादा ये सारी ज्वार है, लेकिन ये सभी फसलें उगाई जाती हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, जब कृषि उद्यम में डेयरी शामिल हो तो फसल प्रणाली में घटकों को शामिल होना चाहिए, तो चारा वाली फसलें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए क्या क्वेश्चन नंबर, ये आपका आंसर से होगा 24 का ए। अगला देखेंगे आप, सामाजिक आर्थिक एवं पारिस्थितिकी क्षमता प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्त है, तो आपका सतत विकास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे हम, फार्म संसाधनों में शामिल है, तो उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र स्थित है, तो ये आपका गाजियाबाद में भी है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका 28, ज्वार के डोठों में CN अनुपात क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला आपका, अंतः फसल या मिश्रित फसल के पूरक अंतः क्रिया जो स्थान और समय दोनों में होती है उसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रणाली की लाभप्रदता का मूल्यांकन करने के लिए जिन आर्थिक सूचांकों का उपयोग किया जाता है वो कहा जाता है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका, अनुक्रमिक फसल प्रणाली की यदि पिछली डैश डैश हो तो खेत की तैयारी करना कठिन है, राइस, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे हो जाएगा, राइस। ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से खेती की किस प्रणाली में किसान शामिल नहीं है? तो राजकीय खेती में किसान शामिल नहीं। अगला देखेंगे हम, अगला क्या पूछ रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन सा खेती का प्रकार नहीं है? आप बताएंगे खेती का प्रकार नहीं, आप कमेंट करके बताएंगे। शुष्क खेती, पशुपालन, सामूहिक खेती या ज्वाइंट फार्मिंग कह लीजिए, तो इसका आंसर 33 का आप बताएंगे कौन सा कृषि का प्रकार नहीं है। ये ध्यान दें, प्रकार नहीं पूछ रहा है, तो आप बताएंगे। ठीक है। अगला आपका, एक सतहवर्ती फसल जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाकर मुख्य फसल का पोषण करती है, तो कहलाता है आपका नर्स क्रॉप, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। जब LER हो तो इंटरक्रॉपिंग लाभदायक होती है, मोर देन 1 यानी एक से अधिक हो। अगला है आपका, फसल चक्र में फसलों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये सभी फसलों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन से आपका, पहले वर्ष में मक्का, अगेती वर्ष में आलू मूंग तथा दूसरे में धान, अगेत आलू उर्द की चक्रण है, तो इसमें से ये इसकी पूछ रहा है कितना होगा, तो 400 हो जाएगा भाई। ठीक है। इसका आपको फॉर्मूला पता होगा कैसे निकालते हैं, आप जैसे रखेंगे तो आपका आंसर 400% आ जाएगा। अगला है आपको, इसको इस क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको, ठीक है। अगला देखेंगे हम 39 देखेंगे, वे कौन सा कारण है जो किसान को अपने खेत को असमान आकार के भूखंडों में बांटने के लिए मजबूर करते हैं? तो स्थलाकृति, मिट्टी की स्थिति, तो क्या है आपका भाई, या ए और बी दोनों दोनों होगा। ठीक है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, यदि शुद्ध खेती योग इतना यानी 9.0 हेक्टेयर और कुल फसली क्षेत्र 15.5 हेक्टेयर है, तो फसल सघनता होगी। फसल सघनता वाला क्या होता है? टोटल क्रॉपिंग एरिया बटे कल्टीवेटेड एरिया गुणे 100,
ये इसका क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है। तो जैसे आप इसको रखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉपिंग इंस्टेंटी का, क्रॉपिंग जो फसल सघनता है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल क्रॉपेड एरिया और बटे कल्टीवेटेड एरिया गुणे 100, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। अगला है, ऐसी फसल प्रणाली जिसमें खेत कभी भी परती नहीं होता है, तो दो क्रमिक फसलों के बीच कुल भी अंतर होता है, तो उससे क्या कहते हैं। फसल की ओवरलैपिंग प्रणाली, रिले अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा आप लोग। ए, फसल की ओवरलैपिंग, रिले क्रॉपिंग, क्रमिक फसलों के दो क्रमिक, तो एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये दोनों सी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पे, रिले क्रॉपिंग आप जानते होंगे क्या होता है। रिले क्रॉपिंग में कैसे लगाते हैं कि एक फसल के कटने से पहले दूसरी फसल लगा दी जाती है। फसल की ओवरलैपिंग तो ये नहीं, तो इसमें ना तो ए होगा और ना ही आपका बी होगा, तो और ए बी और दोनों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ना ए है, चलिए इस क्वेश्चन को, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए और बी दोनों हो जाना चाहिए ना, क्योंकि अंतर नहीं होता है पूछ रहा है ना, तो इसका डी आपका राइट आंसर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, अगला, एक ही समय में एक ही खेत में अलग अलग ऊंचाई के पौधों को उगाने को क्या कहा जाता है, तो बहुमंजिला फसल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपको 43 है, 43 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप अपने उसमें देख लीजिएगा। अगला, फॉर्म प्रबंधन पर लागू होता है, तो ये आपका उपरोक्त तो सभी में हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन से आपका, इंडियन ऑर्गेनिक ब्रांड नाम के तहत जैविक उत्पादन का और निर्यात में निम्नलिखित में से कौन समन्वय एजेंसी है, तो ये क्या आपका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से आपका, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे है भाई, मेरठ पे है, मेरठ पे है। तो अगला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ। आप ये बताएंगे कि देहरादून में कौन सा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए इसका आंसर क्या है आपका, मेरठ, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 43 में क्या कर रहा है भाई, मिट्टी वर्षा में स्थानिक और अस्थायी भिन्नता पर विचार करके लागत कम करके इनपुट में कुशल उपयोग और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए प्रबंधन तकनीकों को अपनाने के द्वारा फसलों की खेती के लिए एक प्रबंधन दृष्टिकोण है, तो इसका सटीक खेती है। ये प्रश्न ही कितना बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, फार्म प्रबंधन पर लागू होता है, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन ऑर्गेनिक ब्रांड नाम के तहत जैविक उत्पादन के लिए किसमें आता है, तो ये आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है, मेरे तो वही पेज आ गया भाई, चलिए अगला देखते हैं हम। फार्म योजना के उद्देश्य, तो फार्म योजना के उद्देश्य यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। भौतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले फार्म मानचित्र यह दर्शाया जाना चाहिए, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, किसी विशेष क्षेत्र के फसल पैटर्न में बदलाव को जानने के लिए कौन सा उपाय सबसे बेस्ट यानी अच्छा है, तो वो आपका सैटेलाइट इमेजेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है हमारा, फसल प्रणाली जिसमें जानवरों और पेड़ों को उगाना शामिल है, जानवर भी उगाए जाते हैं, पेड़ भी उगाए जाते हैं, तो उसको बताइए आप क्या कहेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग या आपका इंटर क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग या ऑल सभी, क्या कहेंगे आप बताएं। तो चलिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या है आपका, फसल प्रणाली जिसमें जानवर और पेड़ों को उगाना शामिल होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फार्मिंग। ध्यान देंगे आप, ये मिक्स्ड फार्मिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित खेती। ये बहुत ही कंफ्यूज करता है कि मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्रित खेती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, धान मूंग फसल चक्र की फसल सघनता क्या है, तो ये 303 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाह खेती का उदाहरण है, तो यहाँ पर शिफ्टिंग
कल्टीवेशन, स्थानांतरित खेती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे हम निर्वाह खेती के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा डियर स्टूडेंट्स, कृषि प्रणाली का क्रियाकलाप क्षेत्र है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है आपका, भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, तो ये दक्कन क्षेत्र में की जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है हमारा, भारत में किस फसल प्रणाली का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो ये तो शायद आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए और आप सबको पता भी होगा। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि भारत में किस फसल प्रणाली का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चावल गेहूं का, बाजरा गेहूं का, चावल चावल का, मक्का आलू का। तो फटाफट आप कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, चावल और गेहूं का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा भारत में है। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, एक रासायनिक उद्योग का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियर पॉल्यूशन, परमाणु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, धान गेहूं में फसल प्रणाली की एक प्रमुख समस्या है, तो देखिए धान गेहूं फसल प्रणाली में प्रमुख समस्या है, तो गेहूं की सोइंग में देरी। तो आप ये आंसर करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे कि धान की बुआई में देरी, ए और बी। इसका राइट आंसर आपका बी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है आपका, पशुधन लागत में निम्नलिखित लागतें शर्तें शामिल है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, हमारा भारतीय कृषि वर्षाधारी क्षेत्रों में उर्वरक और अन्य कृषि रसायनों का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है, क्यों, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आप कमेंट करके हमको ये बताएंगे कि अगला पेपर आप कौन सा सॉल्व करवाना चाहते हैं। अभी कौन कौन से पेपर रह गए हैं तो वो हम सॉल्व करा देंगे। चलिए अगला देखेंगे हम, जिन क्षेत्रों में टिकाऊ खेती शुरू की जानी चाहिए उनमें निम्नलिखित के उपयोग के संबंध में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, भूमि के क्षरण, वनों के अंच्छादन और कृषि योग्य भूमि की हानि मरुस्थलीय और आनुवांशिक विविधता में कमी के लिए जिम्मेदार फैक्टर कारक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हैं इसके। अगला है हमारा, जब चावल आत्मनिर्भर जैविक कृषि प्रणाली द्वारा उगाया जाता है तो ढैंचा, सन हेम्प और पीलिप्सेरा जैसी हरी खाद वाली फसलों को मिश्रण के रूप में बोया जाता है, तो इसका 1:1 का रेशियो होना चाहिए, ऑप्शन हमारा सी हो गया यहाँ पे। अगला है, विशिष्ट कृषि प्रणाली का उद्देश्य, तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HEIA का पूर्ण नाम क्या है, तो इसका नाम आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ष में 4 फसलें क्रम से उगाना क्या कहलाता है। उसमें 4 फसलें क्रम से उगाना क्या कहलाएगा, मोनोक्रॉपिंग कहलाएगा, डबल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग। देखिए मोनोक्रॉपिंग ये होता है जो साल में एक फसल उगाई जाती है, मोनोक्रॉपिंग में साल में एक ही फसल उगाई जाएगी। डबल क्रॉपिंग में साल में 2 फसलें उगाई जाती है, जैसे रबी में, खरीफ में। और रिले क्रॉपिंग क्या होती है, रिले क्रॉपिंग में ऐसा होता है कि जैसे आपने डाक कावड़ देखा है, डाक कावड़ में आप लोग क्या करते हैं कि आप जैसे डाक लेके जाते हैं तो वो बंदा रुकता नहीं है, उसको दौड़ते ही दौड़ते आप दे देते हैं। तो रिले क्रॉपिंग में ऐसे ही करते हैं कि जैसे हमने धान लगाया हुआ है तो धान की खड़ी फसल में ही ब्रॉड कास्टिंग से हम उस पर गेहूँ लगा देते हैं, यानी वो फसल खड़ी रहती है और खड़ी फसल में ही हम गेहूँ लगा देते हैं, फिर फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम रिले क्रॉपिंग कहेंगे। और ट्रिपलेट क्रॉपिंग में 3 आपका फसलें लगाई जाएँ तो आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी आपका जो है राइट आंसर नहीं है, सभी गलत है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा ये। ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन से नहीं है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे हम, एक ही वर्ष में एक ही खेत में लगातार 2 या 2 से अधिक फसलों उगाना क्या कहलाए, आपका मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, सहवर्ती फसल का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे आलू
और आपका मस्टर्ड। अगला है किसी दिए गए भूमि क्षेत्र पर फसलों का वार्षिक क्रम एवं स्थानिक व्यवस्था कहलाती है। तो क्रॉपिंग पैटर्न, फसल पैटर्न ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।